युद्ध रुका लेकिन प्रोपेगेंडा जारी। जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त युद्ध रुका हुआ है, विराम है उस युद्ध के लिए, बातचीत चल रही है, लेकिन प्रोपेगेंडा युद्ध जारी है। सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां, फेक अकाउंट्स, फेक न्यूज़, इस सब के साथ इस फ्रंट पे तो युद्ध अभी भी खुला हुआ है और ये ज़्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये गुमराह करने वाली, गलत जानकारियां पहुंचाने वाली, आपको गलत तस्वीर दिखाने वाली, फेक वर्ल्ड दिखाने वाली जो चाल है वो पाकिस्तान अभी भी चलने से बाजू नहीं आ रहा है। कुछ चीज़ें, छुटपुट अकाउंट इधर उधर के और भी हैं जो शायद उसमें आग में घी का काम करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा वॉर है उससे बचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हज़ार तरह की खबरें डाली जा रही हैं। कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, वो जानना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। सीमा पर लड़ाई रुकी हुई है लेकिन ये वॉर जारी है, इसलिए आपको हम सतर्क कर रहे हैं। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे। मैं आपको बातचीत शुरू करूं, अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, उससे पहले कुछ बानगी दिखाता हूं कि किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लगातार जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से इसकी बाढ़ आई हुई है, लेकिन अब तो ये अपने चरम पर। देखिए, ये बाकायदा, अच्छा, PIB फैक्ट चेकर ने इसको निकाल के बताया कि ये गलत है। बाकायदा उनका जो DGISPR यानी पाकिस्तान का जो आर्मी है और उसका जो इंफॉर्मेशन विंग है, उसके हैंडल से ये चीज़ें भेजी जा रही हैं, जिसमें वो इंडियन न्यूज़ चैनल्स के क्लिप लगा रहे हैं, आधे अधूरे क्लिप लगा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं जिन हमलों की खबर दिखाई गई ये पाकिस्तान में हुए, उनको वो ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे ये तो हिंदुस्तान में हुए, उनका वो टुकड़ा काट लिया जिसमें ना आगा ना पीछा और बस कर दिया। अच्छा, फिर ये देखिए इस तरह की चीज़ें, क्लेम्स ऑफ हैवी एक्सप्लोजन उधमपुर में ये क्लेम हुआ है। अब ये तो कोई हैंडल हमारे यहाँ का ही दिख रहा है, कोई विक्रांत नाम का, जो कि इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, तो PIB ने फैक्ट चेक किया और बताया कि भाई ये गलत है। इसके अलावा वो जो हमने आपको दिखाया ये मीडिया ब्रीफिंग, DGISPR पाकिस्तान यूज स्मॉल पॉट ऑफ फुल वीडियो क्लिप फ्रॉम इंडियन न्यूज़ चैनल्स और क्लेम कर रहे हैं कि उन भारत की एयरफील्ड पे उन्होंने हमले कर दिए। तो ये तो हालत है उस देश की। चलिए, वहाँ के कोई फेक अकाउंट ऐसा कर रहे होते तो हम समझ जाते, लेकिन उनका अपना जो आर्मी का हैंडल है जिसके ज़रिए वो लोगों को चीज़ें दिखाते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। चलिए, ये बानगी हुई, कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में क्या क्या फेक न्यूज़ आई, कैसी कैसी फेक न्यूज़ आई, उससे आपको एक आइडिया लगेगा। जैसे ये है एक फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा, लोगों को सामान जमा करने की एडवाइजरी, ये गलत न्यूज़ थी। PIB फैक्ट चेकर ने बताया कि ये गलत है। श्रीनगर एयरबेस पर पाकिस्तान का हमला, अब ये भी किसी ने कुछ ऐसे ही उड़ा दिया, ये भी गलत था। ये वहाँ से आया, यहाँ से आया। इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला, ये भी पाकिस्तान के एक अनजाने हैंडल से आया और यहाँ पर खलबली मचा दी। अच्छा, इन न्यूज़ को देखने वाले लाखों में, कुछ कुछ तो करोड़ों में चले गए। बाड़मेर में MiG MiG-29 क्रैश होने का एक पुराना वीडियो डाला गया पाकिस्तान की तरफ से और उसको सर्कुलेट किया गया। फर्जी तस्वीरों के जरिए राफेल गिराने के दावे किए गए। तो कोई इंतहा नहीं है, क्या क्या नहीं किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल कंपोनेंट फेल होने का दावा कर दिया गया। तो देखिए कितना झूठ पाकिस्तान की तरफ से फैलाया गया पिछले 3-4 दिनों में। फाइटर जेट मार गिराने के फर्जी दावे और कितने झूठों को सेना की तरफ से सफेद झंडा दिखाने की बात कर दी उन्होंने, तस्वीर भी लगा दी। भाई साहब, अब आप क्या करेंगे ऐसी खबरों का। और देखिए, अमृतसर मिलिट्री बेस पर हमले का फेक वीडियो, जब इस तरह की खबरें आती हैं आपको लगता है ये सही होगी, पता नहीं कहां से आ रहा है, आप फॉरवर्ड कर देते हैं फटाफट किसी और को, फिर वो सर्कुलेट होता जाता है। फेक न्यूज़ की यही तो खासियत है, बहुत तेजी से फैलती है। उसके अंदर ऐसा कुछ होता है कि आपको वो पकड़ लेती है साइकोलॉजिकली, लेकिन इसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इसी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर से बचना है, क्योंकि ये अभी भी जारी है और शायद आगे कुछ और दिनों तक जारी रहेगा, या फिर ये एक तरह का ट्रेंड ही बन जाएगा।